जो हम कह रहे थे जो कि पहले हम पहले क्लास में बता दिए थे कि और कुछ समय अभाव के कारण वो क्लास को ड्रॉप करना पड़ा था, लेकिन अब हम फिर कंटिन्यू करते हैं वहीं से, उसी टॉपिक से, कि मैंने कहा था कि यदि बेस किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, बेस अगर नेगेटिव में हो जाए तो टोटल खेल किस पर डिपेंड करता है, पावर के ऑड और इवन होने पर। यदि किसी ऐसा केस है जिसमें पावर किस में हो जी, ऑड में हो, मीन्स इसका पावर क्या हो जाए, 3 हो जाए, इसका पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर वही ऐसी कहानी मत कर देना कि इसको क्या कर दो, बेस को रिवर्स कर दो। ऐसा करोगे क्या? ऐसा कब करोगे? जब पावर नेगेटिव में होगा। लेकिन जब पावर नेगेटिव में नहीं हो तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तब इसको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या होगा जी, -27, यानी रिजल्ट किस में आया, नेगेटिव में। बोलो किस में आया, नेगेटिव में। अब केस सेकंड केस में क्या होगा, यदि इफ पावर इज इवन, देन रिजल्ट कम्स इन, क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा ना। जरा देखो कैसे होगा। यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ -5 का पावर 5, ये ऑड है कि इवन है जी, तो क्या यहाँ लिखेंगे, अगर मान लो 4 लिख दें, 6 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, 8 लिख दें, कुछ भी इवन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, मतलब कम्स इन पॉजिटिव 625, मीन्स -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। जरा देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस, यानी रिजल्ट कम्स इन पॉजिटिव। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट हो तो बताएंगे। अब मैं नेक्स्ट फिर बताऊं तब, यदि मैंने तुमको ये बताया था कि x a टू दी पावर क्या हो, m इंटू a टू दी पावर n हो, चाहे x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n हो, तो हम x का पावर m प्लस n कर लेते हैं। ये तो हमने तब बताया जब दोनों का बेस सेम हो और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई के साइन हो, दोनों के बीच रिलेशन कैसा हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, और दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, लेकिन पावर डिफरेंट हो। ठीक है, तुम पूछोगे कि सर बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। एक बात तुम्हारे दिमाग में अराइज हो सकता है कि बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर बेस सेम है तब पावर को ऐड कर देंगे। जैसे अगर तुम्हारा दिया होता कि 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, then it becomes 3 to the power 2 plus 2 and 3 to the power 4. We can write there as 3 to the power 4. But अब नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं ये कैसा रिलेशन है, डिवीजन का रिलेशन है। कैसा है, यदि बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो, मतलब चलो ऐसा करते हैं, a लिखते हैं और क्या लिखते हैं जी, इधर लिखते हैं बीच में डिवाइड, और यहाँ लिखते हैं b, क्या लिखते हैं, b, a डिवाइडेड बाई b। देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं ना हुआ जी, तब तो हमने एग्जाम्पल सही नहीं लिया। मान लो हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाई a, मैंने बेस सेम ले लिया और क्या कर दिया जी, पावर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। अब बताओ है ना पावर डिफरेंट? जरा मुझे बताओ, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं क्या? एक और रूप देखो इसका, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। यहाँ पर तुमको ये इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, तुम बचपन से सीखते आ रहे हो। और इसको क्या कहते हैं जी, पावर कहते हैं, ये भी तुमको पहले बता दिया है हमने, कहते हैं ना। अब जरा देखो बेटा, ये यहाँ पर भी बेस है और ये क्या है, पावर है। तो एक बात गांठ बांध के दिमाग में रख लो कि यदि
बेस सेम हो और दो ठो कोई भी क्या ले लें, होल नंबर लें जिसका बेस क्या हो, सेम हो, और क्या हो जी, उन दोनों के बीच रिलेशन जो है वो डिवीजन का हो, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते, सॉरी क्या करते हैं जी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके दिखाएं, लाओ, अगर मैं कहता हूं कि 3 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर 7, 3 का पावर 5 अपॉन, या फिर इसको लिख दो 3 का पावर 5 और डिवाइडेड बाई 3 का पावर 7, ये दोनों में किसी रूप में भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब ये बताओ, इसमें से इसको घटाएंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, बताओ। 7 में से 100% गलत, क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि 2/25 हो तो तुम क्या करते हो, 2 को 25 में डिवाइड करने लगते हो, ऐसा होता है क्या है? हमेशा डिनोमिनेटर से किस में डिवाइड करते हैं जी, न्यूमरेटर में। तो हमेशा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के पावर को न्यूमरेटर के पावर से माइनस करेंगे, ये याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, इस गलती को दोहराते रहते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें से क्या करते हैं, छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। इसीलिए यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, इस तरह का एग्जाम्पल दिया है। जैसे तुमको बता दूं कि यहाँ पर हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 और डिनोमिनेटर में क्या है जी, 7 है, तो इसको क्या करेंगे, -7, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2, कितना होगा, हाँ 2 नहीं होगा, कितना होगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है जी, माइनस का है, तो हम क्या लिखेंगे, -2। और इसका आंसर यदि करना हो तो आंसर ये भी हो सकता है। आंसर देखो, जब पावर नेगेटिव में हो तो हम क्या कर देते हैं जी, 1/3 का पावर 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/9। आई बात समझ में? देखो एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें तुमको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर लेंगे। अगर मैं यहाँ कहूँ कि 3 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर -7, अब क्या होगा जी, अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, ज़रा देखो कैसे। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 5। हाँ, तुमको तो ये बात याद है कि न्यूमरेटर के पावर, डिनोमिनेटर के पावर को न्यूमरेटर के पावर से माइनस करते हैं, तो हम लिखेंगे पहले माइनस, क्या लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है, -7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -7, एंड देन इट बिकम्स 5 + 7, और ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 3 का पावर 7 + 2 कितना होता है, 7 + 5 कितना होता है, 12। कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है तुम लोगों को। आगे बढ़ूं क्या मैं, जरा देखो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, और इस एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूं कि न्यूमरेटर को नेगेटिव और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करके देखते हैं, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर को नेगेटिव किया और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया, किसी को कुछ भी कर दो, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो कि न्यूमरेटर से, किससे, न्यूमरेटर से नहीं, न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के, फिर एक बार इसको और स्पष्ट सुनो, न्यूमरेटर के पावर से, न्यूमरेटर के बेस के पावर से डिनोमिनेटर के बेस के पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे देखो 3 का पावर -4 एज इट इज लिख देंगे, कैसा लिखेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, और क्या करना रहता है, प्रोसेस को माइनस करना रहता है। और अब इस पर ध्यान देंगे, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है तो प्लस लिख देंगे। अब देखो 3 का पावर -4 तो लिख ही दिया, अब ये मुझे बताओ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है जी, -7 भी लिख ही दिया। अब मुझे बताओ कि अब 3 का पावर क्या होगा, इसमें ज़रा सा मुझे सोचना है, कैसे सोचना है जी। तो कर्जा 4 और कर्जा 7,
मतलब -4 और -7 दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा जी, -11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, -11 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलो। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर के पावर को माइनस कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल तुमको लेके दिखा ही दें हम कि जैसे 3 का सब 3 लिया है तो कोई दिक्कत नहीं ना है जी किसी को। अब तुम 7 भी ले सकते हो, कुछ भी डिजिट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब दोनों ही डिजिट क्या हो, सेम होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ चलो यहाँ पर कुछ दूसरा लेते हैं, 4 का पावर 2 ले लेते हैं -2 और नीचे ले लेते हैं 4 का पावर -3। और जब अब जरा इसको करके दिखाते हैं तो 4 का पावर -2 का -2 रह जाएगा। अब नीचे है -3, तो हम -3 करेंगे कि नहीं, बोलो। यहाँ कोई डाउट है किसी को? अब हम यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं 4 का पावर -2 और ये माइनस और माइनस मिल के क्या हो गया जी, +3। तो ये क्या लिख सकते हैं जी, 4 का पावर +1 मतलब 1, 4 का पावर 1। अगर 4 का पावर 2 आता तो 4 4 जा 16 होता, और 4 का पावर 1 आया तो 1 ही रहेगा। हमको लगता है कि इतना जो मैंने समझाया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या? किसी को डाउट है क्या? अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट होगा, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि x टू द पावर m टू द पावर n हो, नहीं, x का पावर m हो और उसका पावर क्या हो जी, n हो, और उसका भी पावर हो, तो कोई मायने नहीं रखता है। हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे x का पावर m इंटू n। क्या लिखेंगे जी, x का पावर m इंटू n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये काम मत कर देना, कई ठुआएगा और अपनी काबिलियत झाड़ते हुए x का पावर m इंटू x का पावर n नहीं लिख सकते हैं सर, तो ये बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, और ये 100% क्या है जी, इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। यानी जब हम देखेंगे कि कोई भी तुमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर m टू द पावर n, देन वी मल्टीप्लाई द पावर विद ईच अदर, ठीक है, x टू द पावर m इंटू n। लाइक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 टू द पावर 2 टू द पावर क्या 3, देन वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 6, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ये हमारा आंसर होगा। बोलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, और मैं इसमें तुमको बता दूं कि यदि किसी भी एक्सप्रेशन को इस रूप में लिखा गया है कि -m, मान लो ये कोई रेशनल नंबर है जिसमें y 0 के बराबर नहीं है। अगर y 0 के बराबर नहीं है कहने की ज़रूरत है जी, अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए x बाई वाई का पावर -m हो तो हम इसको लिख सकते हैं x। अब देखो, अब पावर किस में है जी, नेगेटिव में है, तो वो तो पहले ही हमने बता दिया कि क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कौन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। कौन रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं y बाई एक्स का पावर m, और m में अब नेगेटिव लिखेंगे क्या, और इसको ऐसा लिख सकते हैं y टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? एक एग्जाम्पल से तुमको समझा दे क्या? चलो ठीक है, समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे तुमको लिखा हुआ है 2/3 का पावर माइनस 3, चलो कुछ भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर क्या 3, या इसको लिख सकते हो 9/4। क्यों लिखा जी 9/4? तो ऐसा इसको देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 3, और ये 9/3 नहीं हो, हमने वो जो लिखा था वो बाई मिस्टेक। अभी क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा
27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 27 अपॉन 8। तुम चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो कि नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा लगभग एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। एक और बात जान लो, एक और बात कौन सा जान लो, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है जी, तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ब्रह्मांड का कोई भी नंबर ले लो और उसका पावर क्या कर दो, 0 बटा सन्नाटा, 0 कर दो। तो जब क्या 0 करोगे तो क्या छा जाएगा जी, सन्नाटा छा जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1, ओनली 1। और जब कोई 1 रहेगा तो सन्नाटा रहेगा। अब एक अकेले चिल्लाए तो उसकी बात अलग है। जरा देखो, हम लिखते हैं सबसे लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं, कितने डिजिट का जी, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं। पता है ना क्या होता है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। चलो तो इसका पावर 0 कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। जरा स्मॉलेस्ट नंबर ले लो 5 डिजिट का, कितना होगा जी, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है क्या, तो चलो अब वैल्यू क्या होगा, 1। मुझे लगता है कि तुमको ये बात समझ में आई। जैसे हमने बताया कि x टू दी पावर m टू दी पावर n हो, तो तुम क्या लिख सकते हो, x का पावर m इंटू n। लेकिन तुमको कहीं ऐसा दे दिया कि a b का पावर m, तब क्या करोगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो a का पावर m इंटू b का पावर m, ऐसा होगा। यदि तुमको ऐसा दे देता है, एक एग्जाम्पल देके समझा दे क्या, जैसे 2 और इंटू 3 का पावर m, इसका मतलब कि बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। तो लिख सकते हो 2 का पावर m की जगह हम कुछ ले लें क्या, कोई डिजिट ले लें, 2 ले लें, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, और इसको बराबर करेंगे तो 4 इंटू 9, यानी 9 4 जा 36, ये तुम लिख सकते हो। एक और मैं इसी में तुमको सब कुछ वही होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मतलब उसको एक्सपेंड करके समझा देते हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन करने में तुम इजी फील करते हो। जैसे हम लिखते हैं ए बी का पावर m इंटू, तो ऐसा कर देते हैं m, ए बी का पावर m का पावर क्या, n, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी का पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n, और तब इसको लिख सकते हैं a का पावर mn इंटू बी का पावर mn। जरा एक करके दिखाऊं क्या, तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 2 इंटू 3 का पावर 2 का पावर 3, ठीक है, का पावर 3, जरा इसको करके देखा जाए, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर क्या, बोलो 6, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6, कोई दिक्कत है। और तब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है किसी को, अगर परेशानी हो तो बताएगा, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। एक और तुमको बात हम बताते चले कि एक और कॉन्सेप्ट देख लो, अगर तुमको दिया हुआ है a का पावर m, क्या दिया हुआ है, a का पावर m इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, a का पावर n, a का पावर m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, a का पावर n। तब इस कंडीशन में तुम क्या लिख सकते हो, तो देखो दोनों का जब बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो, तो बीच में अगर बीच में इक्वल टू हो तो देन हम लोग लिख सकते हैं सीधे m बराबर n, मतलब बेस आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और तब पावर एक दूसरे की क्या हो जाता है जी, इक्वल हो जाता है। मुझे लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कल से और देखेंगे एक्सरसाइज के बारे में, उसको डिटेल में हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ भी डिफ़िकल्टी आएगी वहाँ हम लोग उसको समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू क्लास।